मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई गई है। बिहार के जितने भी स्टूडेंट कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस, इस तरह के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वह सभी स्टूडेंट इस स्कीम के तहत फ्री कोचिंग की सुविधा पा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा गया है। इसके साथ ही इसका यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, यह सभी जानकारी उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो ऑफिशियल पेज का डैशबोर्ड है वह दिख रहा होगा। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिख जाता है सोशल वेलफेयर का। इसमें आपको बीसी, ईबीसी वेलफेयर, लेबर रिफर्स का टैब मिल जाएगा, मैंडेटरी वेलफेयर का, एससी एसटी वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर का, यह सभी अलग अलग टैब मिला हुआ है। तो अभी यह जो स्कीम चलाया जा रहा है वह बीसी, ईबीसी वेलफेयर के लिए चलाया जा रहा है। कि यह नहीं समझेंगे कि केवल पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, यह एससी एसटी के लिए भी फॉर्म जारी किया जाता है। होगा यह कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा जब एससी एसटी का आएगा। मैंडेटरी का भी आता है फ्री कोचिंग का, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आता है, लेकिन डेट अलग अलग रहता है, प्रोसेस सबका सेम रहता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया है तो आप इस वाले टाइप पर यहाँ क्लिक करेंगे। बाद कुछ इस तरह से बीसी, ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल पेज है वह ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके पुनः नीचे आएंगे तो यहाँ लेटेस्ट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है कि इसका नोटिफिकेशन रिगार्डिंग यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है। ये आप क्लिक करेंगे, करने बाद कुछ इस तरह से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आप यहाँ से देख सकते हैं बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा यह स्कीम का संचालन किया जाता है। साथ ही यहाँ देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए सिविल सेवा तथा एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी के दिशा निर्देश संबंधित यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ देखेंगे तो जितने भी बिहार में इसका केंद्र है पाक प्रशिक्षण केंद्र, और उसका यहाँ उस जिला का नाम दिया हुआ है तथा उस जिला में कहाँ स्थित है वह भी दिया हुआ है। तो आप यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो आप अपने जिला अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर सकते हैं। नीचे में आएंगे तो पुनः वही चीज़ें देखने को मिल जाती है कि कौन से ज़िला में कितना सीट की संख्या है। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे आप पटना ज़िला के हैं तो पटना विश्वविद्यालय में इस कोचिंग का संचालन किया जाता है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीट है। सिविल सर्विसेज जैसे यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 36 सीट है, और कुल जो सीट की संख्या है वह 60 है यूपीएससी और बीपीएससी कैंडिडेट के लिए। वहीं आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस, इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीट है और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 36 सीट है, और इसका भी जो कुल सीट की संख्या है वह 60 है। यानी एक सेंटर पर सिविल सर्विसेज के 60 कैंडिडेट की तैयारी कराई जाती है, और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यह सभी स्टूडेंट के एक अलग बैच बनता है 60 स्टूडेंट का, उनकी तैयारी के लिए अलग बैच बनाया जाता है। तो इस तरह से दो बैच का संचालन किया जाता है, एक यूपीएससी बीपीएससी के लिए और दूसरा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए। और इस तरह से आप यहाँ बारी बारी से सभी को मिल जाएगा तो आप अपने ज़िला अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं कि आपके ज़िला में कहाँ यह संचालन किया जाता है और सीट की संख्या कितनी है। यहाँ कुल सीट की बात करेंगे तो 4560 सीटें हैं पूरे बिहार में, जितने भी पाक प्रशिक्षण केंद्र हैं उस पे तैयारी यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करने के लिए। और यहाँ नीचे में आएंगे तो कुछ नियम और शर्त दिया हुआ है, यह जरूर एक बार आप देख लेंगे। तो प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर 60 का 2 बैच यानी कुल 120
छात्र छात्राओं के 2 बैच बनाया जाता है और इसकी प्रशिक्षण की कुल अवधि जो है वह 6 माह कराया जाता है, यानी आपको फ्री में 6 माह कोचिंग कराया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 40% जो सीट है वह पिछड़ा वर्ग के लिए रहता है और 60% जो सीट है वह अति पिछड़ा वर्ग के लिए रखा जाता है। अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का नामांकन किया जाता है। आवेदकों को संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुरूप विषय के बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा अथवा काउंसलिंग के आधार पर इसका चयन किया जाता है, यानी एक छोटा सा बहुविकल्पीय टेस्ट लिया जाता है जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं उसी के आधार पर और तब आपका चयन किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम समूह यानी जो पहला बैच है वह संघ लोक सेवा आयोग यानी ईपीएससी और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए पहला बैच तैयारी कराए जाते हैं। दूसरा जो बैच है वह रेलवे बैंकिंग एसएससी का जो आयोजित किया जाता है प्रतियोगी परीक्षा उसकी दूसरी बैच में तैयारी कराई जाती है। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं क्लियर रूप से दिया हुआ है पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाती है। छात्र छात्राओं को 75% उपस्थिति के आधार पर 3,000 रुपया प्रति माह के दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, यानी एक तरह से कहिए तो रहने और खाने के लिए यह प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। यह सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन देखने बाद आप देखेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं इच्छुक है उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए और कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी छात्र छात्रा जो बिहार के अस्थायी निवासी है वह इसके लिए एलिजिबल होंगे और पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य होना चाहिए और कोई भी छात्र छात्राएं सहित अथवा उनके अभिभावक की जो अधिकतम वार्षिक आय है सभी स्रोतों से मिला के वह 3 लाख से कम होना चाहिए और जो भी छात्र छात्राएं की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होने चाहिए, यानी जिसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उसके एज अंडर में है तो इस का फॉर्म आप भर सकते हैं। यह सभी देखने बाद आप इसका आवेदन कैसे करेंगे वह भी आप देख सकते हैं कि इसका यदि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहेंगे तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, या फिर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आवेदन भी इसी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाता है। यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर वहाँ डायरेक्ट आपको आवेदन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड किया गया आवेदन फॉर्म संबंधित निर्देशक पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र को निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित करना है, यानी आप जहां जिस पाक प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां पर आपको डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर अभ्यर्थी स्वयं भी संबंधित पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय में हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। करेंगे क्या कि आवेदन पूर्ण रूप से भरेंगे और उसके साथ जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है या फिर आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, सबका जीरेक्स कॉपी उसके साथ अटैच करेंगे और एक लिफाफा में बंद करेंगे। और आप चाहे तो अपने पाक प्रशिक्षण केंद्र पर हाथों हाथ जमा कर सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि आपको पूरे पाक प्रशिक्षण में एक ही पाक प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडिडेट अलग अलग जिला में अलग अलग पाक प्रशिक्षण के लिए कोई आवेदन करेंगे। अब यहाँ नीचे में देख सकते हैं तो सभी पाक प्रशिक्षण जितने पूरे बिहार में जितने भी है उसका नाम और एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत से लोग कमेंट करने लगते हैं कि मेरा पाक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, उसका एड्रेस दीजिए या फिर, तो यह नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं या फिर पूरा वीडियो देखिएगा तो इसमें भी आपको जानकारी यहाँ मिल जाता है। यहाँ सबका एड्रेस आपको लगभग देखने को मिल जाता है और आप एड्रेस देख लेंगे क्योंकि आवेदन फॉर्म जब भर के आप लिफाफा में और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजने के लिए जाएंगे तो आपको यह एड्रेस चाहिए, इसी एड्रेस के माध्यम से आप भेज पाएंगे।
तो इस तरह से आप यह सभी जानकारी देख सकते हैं और एड्रेस यहाँ से आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे में आएंगे तो इसी में आपको आवेदन फॉर्म भी देखने को मिल जाता है। तो आवेदन फॉर्म आपको हिंदी फॉर्मेट में है, एकदम आसान भाषा में है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको पार्क परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का नाम फिल करना है, यानी आप जिस भी जिला के अंतर्गत आते हैं आप इसमें से चेकआउट कर लेंगे कि आप किस जिला के लिए पार्क प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना चाहते हैं। सबका यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ अपने पार्क प्रशिक्षण केंद्र का नाम फिल करेंगे। फिर कोर्स का नाम, आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे किस चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं। फिर आप अपने सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग यहाँ अपना नाम भरेंगे, फिर अपने अभिभावक का नाम भरेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे। फिर आपको सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर यहाँ से अपना जेंडर बताएंगे कि पुरुष है कि महिला है। फिर आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वह फिल करेंगे। फिर यहाँ से उत्तीर्ण होने का वर्ष फिल करेंगे। इसके साथ से यहाँ आपको इस बॉक्स में क्लिक करना है कि आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं जाएगा। फिर यहाँ से आप अपना अस्थायी पता भरेंगे। फिर पत्राचार का जो पता है वह फिल करेंगे। इसके साथ ही जो आपके अभिभावक की वार्षिक आय है वह आप यहाँ फिल करेंगे, जितना का आप आय प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसके साथ ही पूर्व में प्राप्त प्रशिक्षण वर्ष, यदि पहले भी पार्क प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग किए हैं फ्री कोचिंग, तो इसका जानकारी देंगे या फिर छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से आधार नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिर ईमेल आईडी यहाँ फिल करेंगे। और यहाँ जिस डेट में आवेदन भर रहे हैं वह तिथि फिल करेंगे। फिर आप अपना यहाँ साइन करेंगे। साइन करने बाद यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी और उस पर खुद का साइन किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ में 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और 100 पता लिखित लिफाफा भी इसके साथ अटैच करेंगे। और यह सभी एक लिफाफा में भर के, और जो आपका पार्क प्रशिक्षण का एड्रेस है तो डाक या हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी कैंडिडेट है वह फ्री कोचिंग करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वह चाहे किसी भी वर्ग से आते हैं, वह पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी या फिर माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए यह सुविधा जारी किया गया है। बस फ़र्क यह होता है कि जैसे अभी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक कुछ दिन बाद एससी एसटी के लिए जारी किया जाएगा, ठीक उसके बाद माइनॉरिटी के लिए जारी किया जाएगा, उसके बाद डब्ल्यूएस के लिए जारी किया जाएगा। मतलब जनवरी में इन सभी कैटेगरी का फ्री कोचिंग की जो सुविधा है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो इस तरह से इस नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी दिया हुआ है। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में।